इंसान जिंदगी में 3 बार मरता है। इन 3 मौतों में से 2 मौतें उसके कंट्रोल में है और एक मौत उसके कंट्रोल में नहीं है। इंसान पहली बार तब मरता है जब वो कुछ नया सीखना और अपने आप को डेवलप करना, अपग्रेड करना बंद कर देता है। अब यहाँ पे होता ये है कि दुनिया उसके आगे निकलने लगती है, नई जनरेशन उसके आगे निकलने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके साथी भी उसके आगे निकलने लगते हैं और ये बिछड़ने लगता है, पिछड़ने लगता है। अब इसके पास में एक ही चारा है कि उसके बारे में एक्सक्यूज देते रहना, जो लोग आगे जा रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना और एक ऐसी परिस्थिति अपने आसपास पैदा कर लेना, ऐसे कुछ नैरेटिव्स अपने आसपास पैदा कर लेना कि जो जस्टिफाई करे कि मैं कुछ नया क्यों नहीं सीख रहा हूं और क्यों ये सही है। नया सीखने को क्रिटिसाइज करने के लिए वो अलग अलग तरीके, अलग अलग पैतरे जो है वो अपनाने लगता है। यहाँ पर वो व्यक्ति पिछड़ने के कारण अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां पर वो सिर्फ इसलिए जी रहा है क्योंकि वो मर नहीं रहा है, अदरवाइज हर तरीके से वो इररेलेवेंट हो गया है। ये इसकी पहली मौत है। ये उसके कंट्रोल में है क्योंकि लगातार अपग्रेड होते रह करके वो इस मौत से बच सकता है। जिंदगी के आखिर तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ऐसा ये कर सकता है। या फिर एक ऐसे सर्कल में रहना चाहिए जहां पे नई नई चीजें सीखे वो और नई चीजें सीखने की प्रेरणा, टेक्नोलॉजी सीखने की प्रेरणा उसको मिलती रहे। क्योंकि एक चीज याद रखिए, टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी। पहले एक दुनिया होती थी और दुनिया के अंदर में टेक्नोलॉजी होती थी, ऑप्शनल। अब ऐसा नहीं है। अब एक पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर में एक छोटी दुनिया है। टेक्नोलॉजी के अंदर में दुनिया समाई हुई है, अब उससे बच ही नहीं सकते। तो ये पहली मौत तो आपके कंट्रोल में है। दूसरी मौत जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ये कंट्रोल में नहीं है। ये मौत कब, कैसे, क्यों आ जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरी मौत, ये तीसरी मौत वो तब है जब किसी व्यक्ति का नाम आखिरी बार लिया जाता है या उसे आखिरी बार याद किया जाता है। ये अल्टीमेट, परमानेंट, ऐतिहासिक मौत है क्योंकि उसके बाद उसको याद नहीं किया जाता। आखिरी बार जब किसी का नाम लिया जाता है, और ये मौत भी कंट्रोल में है हमारे, क्योंकि हम कुछ काम अगर ऐसे करके जाते हैं जो हमारे मरने के बाद भी जिसका इंपैक्ट रहता है, हम कुछ अगर ऐसे काम करके जाते हैं कि जिसके लिए हमको याद किया जाता है, हम कुछ ऐसे काम करके जाते हैं कि जिसका असर, जिस सोच का असर, उन कामों का असर, कौन सी हम यादें छोड़ के जा रहे हैं, कौन सी हम काम करके जा रहे हैं, कौन से संस्थान छोड़ करके जा रहे हैं, कैसी बातें छोड़ करके जा रहे हैं, कैसी यादें छोड़ करके जा रहे हैं, कैसे बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं, कैसे संस्थान छोड़ करके जा रहे हैं, ये हमें जिंदा रखता है और लोग हमें याद करते रहते हैं। ये सब अगर हमने नहीं किया तो विद इन 1 ईयर कोई हमारा नाम आखिरी बार लेगा, वो फोटो जो दीवार पे टंगा हुआ है वो भी एक दिन हट जाएगा और वो अंतिम, अल्टीमेट हमारी मौत होगी। तो जिंदगी कैसी जीनी है ये मौत हमें सिखाती है। ये कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव थॉट है। तो आइए समझें किस तरह की मौत हमारे कंट्रोल में है, किस तरह की मौत हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जीते जी हम ऐसा क्या करें कि वो अल्टीमेट मौत हमारी कभी हो ही नहीं, हम याद किए जाते रहें। आइए कुछ ऐसा जीवन जीते हैं। मरने पर आप अपने साथ वही लेकर के जाते हैं जो आप इस धरती पर छोड़ करके जाते हैं। कभी ये मत कहिएगा कि क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। नो, बहुत कुछ लेकर के आए थे। अपने माँ बाप का प्यार लेकर के आए थे, एक विरासत लेकर के आए थे, कुछ अच्छे जीन्स लेकर के आए थे, वो एक किस्मत हम लेकर के आए थे जो ऊपर वाले ने हमको दी। उस किस्मत को हमने और बढ़ाया अपने हार्ड वर्क से। बहुत कुछ लेकर के आए थे और बहुत कुछ लेकर के जाना है। जो इस धरती पर छोड़ के जाएंगे वही लेकर के जाना है। The only things you take with you when you die are the things which you leave behind. आइए एक विरासत छोड़ के जाएं। Let us leave a legacy so that we keep getting remembered for a long time or forever. Thank you.